हेलो चिल्ड्रन, कल मैंने आपको ये माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन लेसन हिंदी में एक्सप्लेन किया था और आज मैं इसका एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ये पैरा है, इसको दोबारा मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। Although I had no idea where it was, हालांकि लेखक कहता है कि मुझे पता नहीं था वेयर इट वाज, कहाँ था, और हाउ मैनी मील्स अवे, कितनी दूर था, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, मैं यहाँ कैसे पहुँच सकता था। आई वाज ऑन फर्स्ट कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, बस मेरे पास तो एक महत्वाकांक्षा थी, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वह थी हैम्पटन जाने के लिए। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, बस यही विचार दिन और रात मेरे पास रहता था कि मैं किस प्रकार हैम्पटन पहुंच पाऊं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको करने जा रहा हूं। देखें, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दिए गए पैसेज का रेफरेंस तथा कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। ये पैराग्राफ मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। रेफरेंस इस प्रकार लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। ये पंक्तियाँ माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके लेखक ब्रूकर टी वाशिंगटन हैं। कॉन्टेक्स्ट में इसमें लिखते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट, द ऑथर हियर्ड अबाउट द ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल। लेखक ने इस महान स्कूल के बारे में सुना। ही एट वंस डिसाइडेड टू गो देयर, उसने वहाँ तुरंत जाने का निश्चय कर लिया, फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए, एंड बिगेन टू मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर, और वहाँ जाने के लिए प्रयास भी प्रारंभ कर दिया, यानी कोशिश करना शुरू कर दिया कि कैसे वहाँ पहुँचा जाए। तो कॉन्टेक्स्ट माने होता है कि हमें जिस लाइन का पैराग्राफ का एक्सप्लेन करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, होता है कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है और हम लेखक क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है। इसके बाद एक्सप्रेशन देखें हम। एक्सप्लेनेशन, द राइटर वाज वर्किंग इन अ कोल माइन। लेखक एक कोयले की खान में काम कर रहा था। ही हियर्ड टू माइनर्स, उसने दो खानिक मजदूर वहाँ काम करने वाले को सुना। दे वी आर डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वे उस स्कूल का वर्णन कर रहे थे, विच वाज फॉर कलर्ड पीपल, जो कि काले हब्जी लोगों के लिए था। द राइटर हिमसेल्फ वाज ए कलर्ड वन, लेखक स्वयं एक कलर्ड पीपल था। सो ही वांटेड टू स्टडी इन दैट स्कूल, इसलिए वह इस स्कूल में पढ़ना चाहता था। द राइटर डिड नॉट नो वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड, लेखक को नहीं पता था कि ये स्कूल कहाँ स्थित है। हाउ मैनी माइल्स अवे, कितनी दूर है, इट वाज, और हाउ ही कुड रीच देयर, वह वहाँ कैसे पहुँच सकता था। येट ही वाज फर्म टू गो टू हैम्पटन, फिर भी उसे हैम्पटन जाने की एक जिद थी। हैम्पटन जाने के लिए उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था, फर्म, दृढ़ संकल्प। नाउ ही वाज मेकिंग हिज एफोर्ट एवरी टाइम, और हर समय वह अपना प्रयास भी कर रहा था। पहले ही लाइन में बताया था कि ये दो शब्द थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। गांठ, हमने कहा था इनको बांध लीजिए, और वो था कि इस लेसन में कवि ने बताया था, हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी आर द की पॉइंट्स ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम और लगन सफलता की कुंजी है। तो बस
लेखक भी अपना परिश्रम कर रहा था और उसे लगन थी इस बात की, इसकी हमको क्या करना है। अगर कोई काम सोच लेता करने के लिए बस उसको करने की ठान लेता था। आज मैं ये एक्सप्रेशन कल फिर से लेसन पढ़ाऊँगा।